Welcome back to Sangharsh IQ. I hope you all are doing well and sound. So recently वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के ओकेजन पे जो कि 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, इंडिया में टोटल 4 नई रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, जिससे कि इंडिया में टोटल 89 साइट्स हो गई हैं। सो आज का टॉपिक हमारा इसी पे होने वाला है, रामसर वेटलैंड्स इन इंडिया, जहाँ पे हम सारी डिटेल्स पढ़ेंगे रामसर साइट्स के बारे में। इंडिया में कितनी साइट्स हैं, मैक्सिमम साइट्स कौन सी स्टेट में है, तमिलनाडु में है, फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है इंडिया की, चिलिका लेक इन उड़ीसा, नई रामसर साइट्स कौन सी स्टेट में ऐड हुई है। So let us learn all these things together. So इससे पहले हम रामसर साइट्स के बारे में पढ़े, हमें तो यही पता होना चाहिए कि वेटलैंड होता क्या है। अगर हम वेटलैंड की बात करें, सो दीज आर द एरियाज वेयर वाटर इज द प्राइमरी फैक्टर। सो वेटलैंड का मतलब होता है वाटर इज द प्राइमरी फैक्टर कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट एंड द एसोसिएटेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ। सो वाटर एक प्राइमरी फैक्टर है जो कि आसपास के इन्वायरमेंट एंड उसकी प्लांट जो एनिमल लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको कंट्रोल करता है। They are a vital source for food, raw materials, genetic resources for medicines and hydropower. They provide habitat for animals and plants, and many contain a wide diversity of life supporting plants and animals that are found nowhere else. So ऐसी diversity को support करता है जो किसी और species में नहीं पाई जाती। A wetland can be a shallow lake, a pond, marshes, swamp, estuaries, coral reefs, lagoon, freshwater deltas, mangroves. हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं swamp, this is a swamp, then estuary, oxbow lakes, river floodplains, marshes, lakes, human made. So these all are the examples of a wetland. अगर हम लेक की बात करें तो यहाँ पे फिशेस भी होती हैं, प्लांट लाइफ भी होती है, एनिमल स्पीशीज भी होते हैं। देन एस्चुरी में भी प्लांट लाइफ होती है, एनिमल लाइफ होती है। सो वेटलैंड एक तरह से अगर देखें तो इंजन है जो कि इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है और एसोसिएटेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ भी वहां पे देखने को मिलती है। अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स है। ये ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करता है, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिजास्टर्स सच एज फ्लड्स एंड इरोजन कंट्रोल करता है, बिकॉज जो एक्स्ट्रा पानी होता है वेटलैंड्स में समा जाता है। इट हेल्प्स इन सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन, सो कार्बन को भी ये स्टोर करता है रेदर रिलीजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। इट ऑल्सो हैज कल्चरल एंड टूरिज्म सिग्निफिकेंस। हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके फंक्शंस एंड बेनिफिट्स, फन, कल्चरल एंड टूरिज्म सिग्निफिकेंस, देन माइग्रेशन फॉर बर्ड्स, हैबिटेट प्रोवाइड करता है, फूड भी देता है, फिशेस, वाटर सप्लाई देता है सिटी को, एंड क्लीन वाटर भी प्रोवाइड करता है। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं वेटलैंड्स के। अब हम पढ़ते हैं रामसर वेटलैंड या साइट के बारे में। सो अगर रामसर साइट की बात करें, इट इज अ वेटलैंड साइट। So it is a wetland site designated to be of international importance under the Ramsar Convention. So the Convention on Wetlands, जिसको रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो साइन हुई थी ऑन 2 फरवरी 1971 इन रामसर, ईरान। सो ये कहाँ साइन हुई थी? रामसर सिटी, ईरान की रामसर सिटी में ऑन 2 फरवरी, जहाँ पे हम वर्ल्ड वेटलैंड डे भी ऑब्जर्व करते हैं। सो इसी दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 2 फरवरी। सो रामसर कन्वेंशन, और इसको बोला जाता है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। सो रामसर कन्वेंशन एक नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, ताकि हम वेटलैंड्स को कंजर्व करें, एंड वाइज एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्सेज पाई जाती हैं, प्लांट्स, एनिमल स्पीशीज, डाइवर्सिटी, उसका वाइज एंड सस्टेनेबल यूज करें। अगर हम कंट्री विद मोस्ट रामसर साइट्स की बात करें, सो यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, 175। अगर कंट्री विद लार्जेस्ट एरिया, दैट इज बोलीविया, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। सो ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम 175, एंड लार्जेस्ट एरिया कहाँ पे है रामसर साइट का? बोलीविया, जो कि है साउथ अमेरिका में। एंड फर्स्ट रामसर साइट ऑफ द वर्ल्ड है कूबक पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। सो हम देख सकते हैं, दिस इज द मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ कूबक पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि वर्ल्ड की पहली रामसर साइट बनी थी 1974 में। इन विच ईयर फर्स्ट साइट इन इंडिया वॉज लिस्टेड? सो इंडिया में पहली साइट कब लिस्ट हुई थी? इंडिया में पहली साइट 1981 में लिस्ट हुई थी। सो टोटल 2 साइट्स को लिस्ट किया गया था 1981 में, चिलिका लेक इन ओडिशा, कियोलादो नेशनल पार्क इन राजस्थान। सो दिस इज द चिलिका लेक इन ओडिशा एंड दिस इज द कियोलादो नेशनल पार्क इन राजस्थान। सो इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं? इंडिया में टोटल है 89 रामसर साइट्स। सो 4 नई रामसर साइट्स ऐड हुई है ऑन 2 फरवरी 2025 इन 25 स्टेट्स में है। सो ये टोटल 89 सॉरी 89 रामसर साइट्स हैं 25 स्टेट्स या यूटीज में। सो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। और जो 4 नई रामसर साइट्स ऐड हुई हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सकरा कोटाई बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु,
Thirangai Bird Sanctuary in Tamil Nadu, Kyocopalri Wetland in Sikkim एंड उधवा लेक इन झारखंड. सो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिक्किम की पहली रामसर साइट बनी है क्योचोपालरी वेटलैंड एंड झारखंड की पहली रामसर साइट बनी है उधवा लेक. सो इसके बारे में तो हमें ये फैक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये दोनों स्टेट की पहली पहली रामसर साइट्स हैं. सो तमिलनाडु में ऑलरेडी काफी वेटलैंड साइट्स है. तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स है 20. सो ये चारों वेटलैंड साइट्स का पता होना चाहिए बिकॉज ये रिसेंटली ऐड हुई हैं. सो कौन सी स्टेट में मैक्सिमम रामसर साइट्स हमने लास्ट स्लाइड में देखा, तमिलनाडु में है टोटल 20. पहले 18 थी और दो अब नई ऐड हुई है 20. उसके बाद यूपी में है 6, उसके बाद पंजाब एंड उड़ीसा में है 6 रामसर साइट्स. सो यूपी में है 10, पंजाब एंड उड़ीसा में टोटल 6 साइट्स ईच. सो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है. और सबसे लार्जेस्ट जो रामसर साइट है दैट इज सुंदरबन. कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में. So Sundarban Ramsar site is the largest Ramsar site in India. What is Montreux record? So Ramsar wetland से related एक term है Montreux record. So जो कि एक register of wetland sites है where changes in ecological character have occurred, are occurring or are likely to occur as a result of pollution or other human interference. In short, it is a list of Ramsar wetlands facing immediate threat or challenges. So Montreux record ऐसे रामसर वेटलैंड जो कि इमीडिएट थ्रेट या चैलेंज फेस कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट है. और इंडिया में से दो ऐसी साइट्स है जो इसमें इंक्लूडेड है. लोकटक लेक इन मणिपुर, ये लोकटक लेक इन मणिपुर की पिक्चर है, एंड केओलादो नेशनल पार्क इन राजस्थान. सो दिस इज ऑल्सो दी वन ऑफ द फर्स्ट रामसर साइट्स इन इंडिया. हमने पढ़ा था चिलिका लेक एंड केओलादो, ये 1981 में एज रामसर साइट्स ऐड हुई थी. और चिलिका लेक पहले मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में था बट वहां पे कंजर्वेशन एफर्ट्स हुए जिसके बाद चिलिका लेक इस रिकॉर्ड से बाहर हो चुका है. सो अब लोकटक लेक एंड केओलादो नेशनल पार्क जो ऐसे रामसर वेटलैंड्स हैं दैट आर फेसिंग इमीडिएट थ्रेट और इसीलिए मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ये इंक्लूडेड है. नाउ लेट अस सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? सो इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? सो इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल. लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल. स्मॉलेस्ट है रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश. और वेम्बनाड कोल कहाँ है? केरल में. रुद्र सागर कहाँ है? त्रिपुरा में. सो हम साथ साथ इसके ऑप्शंस के भी देखते रहेंगे कि ये रामसर कौन सी स्टेट में है ताकि हमें अच्छे से रामसर साइट्स याद हो जाए. सो सुंदरबंस वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट, रेणुका स्मॉलेस्ट, वेम्बनाड कोल है केरला में एंड रुद्र सागर है त्रिपुरा में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? सो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था लार्जेस्ट रामसर साइट, यहाँ पे देखेंगे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में व्यूलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर. सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है व्यूलर लेक जम्मू एंड कश्मीर. लोकटक लेक हम काफी बार पढ़ चुके हैं, मणिपुर में है. कांजली लेक है पंजाब में एंड कुलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया? सो ये काफी सारी टर्म्स है. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कौन सा है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर कौन सा है, इसी टर्म से एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जाता है बट हमें कंफ्यूज नहीं होना. हमने देखा था लार्जेस्ट रामसर साइट सुंदरबन से, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है व्यूलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सा है? चिलिका लेक इन ओडिशा. चिलिका लेक इन ओडिशा. ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है is water occurring in a natural environment that has more salinity than fresh water. So fresh water से ज्यादा saline होता है और sea water से कम होता है. So ये रहा fresh water, ये रहा sea water. So इसके बीच का जो पानी होता है इसको brackish water बोलते हैं. So fresh water से ज्यादा saline और sea water से कम saline. So नाल सरोवर है गुजरात में, सांभर सॉल्ट लेक है राजस्थान में एंड भोज है मध्य प्रदेश में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज असम्स ओनली रामसर साइट? सो असम की कौन सी एक साइट है जो असम की सिर्फ एक ही रामसर साइट है? so, इसका नाम है दीपोर बिल जो कि फॉर्मर चैनल है ब्रह्मपुत्र रिवर का. सो दीपोर बोर असम की ओनली रामसर वेटलैंड साइट है. सोमोरिरी है लद्दाख में, कन्वर झील है बिहार में एंड पाला वेटलैंड है मिजोरम में. विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इज फेमस फॉर फ्लोटिंग वेजिटेशन नोन एज फुमड़ीज? सो कौन सा वेटलैंड फेमस है फॉर फ्लोटिंग वेजिटेशन जिनको फुमड़ीज भी कहा जाता है? सो ये है लोकटक लेक. सो लोकटक लेक की हमने इमेज देखी थी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के टाइम पे. सो ये फेमस है फॉर फ्लोटिंग वेजिटेशन जिनको फुमड़ीज भी कहा जाता है. असम कंजर्वेशन रिजर्व है उत्तराखंड में, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्व है
पंजाब में एंड सुर सरोवर है यूपी में. सो दिस ऑल आर दी रामसर साइट्स. Which of the following wetland was recently removed for Montreux record? So हमने पढ़ा था टोटल 3 होती थी पहले, बट चिलिका को कंजर्वेशन एफर्ट्स के बाद रिमूव कर दिया गया है. सो चिलिका लेकिन ओडिशा कंजर्वेशन एफर्ट्स हुए थे, जिसके बाद मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से इनको रिमूव कर दिया. अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है लोकटक लेक इन मणिपुर एंड कियोलादो नेशनल पार्क इन राजस्थान. इसके साथ साथ हमें बाकी सारी रामसर साइट्स भी देखनी है. केशव मानी है पंजाब में, नंदा वेटलैंड साइट है गोवा में, पॉइंट कैलेमर वेटलैंड साइट है तमिलनाडु में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नो रामसर साइट? सो हमने देखा था इंडिया में टोटल 89 रामसर साइट्स हैं इन 25 स्टेट एंड यूटीज. सो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे कोई भी रामसर साइट नहीं है. उनमें में से एक है छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ में कोई भी रामसर साइट नहीं है. हरियाणा में 2 साइट्स हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, भिनवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. महाराष्ट्र में 3 साइट्स है, लोनार, नंदूर मधवेश्वर एंड थाने क्रीक. एंड कर्नाटका में 4 वेटलैंड साइट्स हैं. Which of the following organization serves as depository for Ramsar Convention? So कौन सी organization serve करती है depository for Ramsar Convention? So इसका नाम है यूनेस्को. So यूनेस्को सर्व करती है as a depository for Ramsar Convention. Which of the following international partners works closely with Ramsar Convention? So कौन से ऐसे international partners हैं जो रामसर के साथ वर्क करते हैं? So total 5 हैं. All of the above है इसका आंसर. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वेटलैंड्स इंटरनेशनल जिसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड्स में, IUCN जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, प्लस इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर. इसके बारे तो हमने बहुत सुना होगा, WWF कहा जाता है इसको. सो टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशन है, 5 ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्क करते हैं क्लोजली विद द रामसर कन्वेंशन एंड इट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स. Lake Kyocopalri, a sacred grove, is located in which state? तो टोटल 4 नई रामसर साइट्स ऐड हुई हैं इंडिया में, उसमें से एक है लेक खियोचपालरी जो कि है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सिक्किम होना चाहिए था, सिक्किम, जो कि है सिक्किम में. सो टोटल 4 नई रामसर साइट्स ऐड हुई हैं. एक तो सिक्किम में लेक खियोचपालरी, झारखंड उद्धवा लेक, तमिलनाडु में सकराकटोई एंड तिरंगल बर्ड सेंचुरी. सो these are the 4 न्यू रामसर साइट्स, जिसके साथ इंडिया में टोटल हो गई हैं 89 रामसर साइट्स. सो इसको PDF में हम सेट कर लेंगे सिक्किम ऑप्शन को. So that is it for this class. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.